हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम करेंगे। कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। कि कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हीट देता है। और केमिकल प्रोसेस क्या होता है? जिसमें कोई नया सब्सटेंस बने। नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबशन। कंबशन के लिए 3 कंडीशंस है। कंबस्टिबल सब्सटेंस या फ्यूल होना चाहिए और ऑक्सीजन होनी चाहिए और उसको थोड़ी सी हीट देने की जरूरत होती है ताकि जो फ्यूल है वो इग्निशन टेम्परेचर को अटेन कर ले। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस जो एयर और ऑक्सीजन में बर्न करके हीट और लाइट दें उनको कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी। सॉलिड में एग्जांपल है जैसे वुड है, कोल है, ड्राई डंग है। लिक्विड में डीजल है, कैरोसिन है, एलपीजी है। गैशियस में हाइड्रोजन, नेचुरल गैस एंड बायोगैस है। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एयर और ऑक्सीजन में बर्न नहीं करते। एग्जाम्पल में जैसे स्टोन है, वाटर है, सैंड है, आयरन नेल्स है। सन के अंदर जो हीट और लाइट पैदा होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से होती है। सन के अंदर हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन मिल के हीलियम बनाती है और उस रिएक्शंस के दौरान हीट और लाइट जो है वो निकलती है, जो सन की हीट और लाइट का सोर्स है। इग्निशन टेम्परेचर ये वो लोएस्ट टेम्परेचर है जहां पे कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस को आग लग जाती है। कंबस्टिबल सब्सटेंस आग नहीं पकड़ सकता जब तक उसका जो टेम्परेचर है वो उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम है। जैसे मैच स्टिक है, आप उसको रब करते हो मैच स्टिक बॉक्स के साथ तो उससे फिर फ्रिक्शन पैदा होने से हीट पैदा होती है और जो केमिकल्स है उस तीली के ऊपर लगे होते हैं उसका जो इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर पहुंच जाता है और वो आग पकड़ लेते हैं। कई बार आपने देखा है कि जब फ्राई पैन आप खाली गैस पे रख देते हो स्लो करके गैस को, तो जैसे ही आप उसमें तेल डालते हो तो वो कुकिंग ऑयल एकदम से आग पकड़ लेता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो कुकिंग ऑयल का जो टेम्परेचर है वो पैन की हीट से अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और कुकिंग ऑयल आग पकड़ लेता है। इसी तरह आपने देखा है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो कई बार जो ड्राई ग्रास होती है उसको भी आग लग जाती है। तो जो इसका कारण क्या है कि जो सन की हीट है वो उसे ड्राई ग्रास के टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा देती है और आग पकड़ लेती है ड्राई ग्रास। जो इग्निशन टेम्परेचर है हर सब्सटेंस का वेरी करता है, अलग अलग होता है और सबका यूनिक इग्निशन टेम्परेचर है, अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है हर एक चीज का। जैसे व्हाइट फास्फोरस है 35 डिग्री सेल्सियस पे ये आग पकड़ता है, पेट्रोल 246 डिग्री पे पकड़ता है आग, कैरोसिन 220 डिग्री सेल्सियस पे, डीजल 210 पे एंड वुड 300 डिग्री सेल्सियस पे आग पकड़ता है। इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है और बहुत जल्दी वो फायर कैच करती हैं, उनको इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी है। हाउ टू कंट्रोल फायर। देखो, फायर लगाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो फ्यूल, ठीक है, एक एयर और एक हीट करना पड़ता है उसको, ताकि वो उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। अगर इन तीनों में से अगर हम 1 या 2 को रिमूव कर दें तो आग को बुझाया जा सकता है। सबसे कॉमन जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो वाटर है। वाटर क्या करता है? कंबस्टिबल सब्सटेंस को ठंडा कर देता है और जो कंबस्टिबल सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर लो आ जाता है और जो वाटर वेपर्स है उसके आसपास एक घेरा बना लेते हैं और एयर की सप्लाई टूट जाती है और आग बुझ जाती है। लेकिन जो पानी है ये कुछ ही चीजों में वर्क करता है। जैसे वुड और पेपर को आग लग जाए तो उसकी आग हम पानी से बुझा सकते हैं, और जब आग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वजह से लगी हो, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया या फिर पेट्रोल की वजह से लगा हो, तो वो पानी से नहीं बुझ सकती। क्योंकि जो अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आग लगी है उस पे पानी डालोगे तो वाटर जो है गुड कंडक्टर है,
करंट का, तो उससे फिर आपको करंट लगेगा, ठीक है। और अगर पेट्रोल से आग लगी है तो तब भी क्या है, आग और ज्यादा फैलेगी, क्योंकि जो पेट्रोल है वो वाटर से लाइट होता है, वो उसके ऊपर तैरता है और आग भी स्प्रेड होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया हो, शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर पेट्रोल से आग लग जाए, तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट एक्सटिंग्विशर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन से हैवी है और ये उस फायर के आसपास एक ब्लैंकेट की तरह घेरा डाल लेती है, और जिससे उसका ऑक्सीजन से कट ऑफ हो जाता है और फायर बुझ जाती है। कंबशन 3 टाइप्स की है, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। रैपिड कंबशन में जो सब्सटेंस है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी और लार्ज अमाउंट में हीट एंड लाइट पैदा करता है। जैसे एग्जांपल में बर्निंग ऑफ एलपीजी है, बर्निंग ऑफ सीएनजी है, बर्निंग ऑफ पेट्रोल है। स्पॉन्टेनियस कंबशन के केस में जो कंबशन मटेरियल है वो एकदम से ब्रस्ट करता है इनटू फ्लेम्स, उसको आग लग जाती है विदाउट एनी अपेरेंट कॉज। एग्जाम्पल्स में इसके जैसे कोल माइंस है, कोल माइंस के अंदर एयर में कोल के डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, और जब कोल माइंस की गर्मी की वजह से इन कोल डस्ट पार्टिकल्स का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और आग लग जाती है कोल माइंस में। इसी तरह कई बार फॉरेस्ट फायर भी लग जाती है, जैसे कोई ड्राई ग्रास है तो हीट ऑफ सन जो है उस ड्राई ग्रास का जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा देता है और वो आग कैच कर लेती है और फॉरेस्ट फायर लग जाती है। इसी तरह कई बार बिजली गिरने से भी फॉरेस्ट में आग लगती है, क्योंकि जो बिजली गिरती है उससे जो हीट है उससे जो ड्राई ग्रास है उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और वो आग पकड़ लेता है। एक्सप्लोजन, इस कंबशन में जो सब्सटेंस है बहुत जल्दी जलता है और एक इसका जो कारण है कोई रिएक्शन होती है, उसके अंदर रिएक्शन के कारण ही वो एकदम से जलना स्टार्ट होता है, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और उसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, लाइट निकलती है एंड साउंड निकलती है। एग्जाम्पल्स में इसके जैसे बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, जैसे पटाखा चलता है तो उसके अंदर जो केमिकल है उसके अंदर रिएक्शन होती है जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है। इसी तरह डायनामाइट एक्सप्लोजन है, जब माउंटेन्स में डायनामाइट सेट किया जाता है उनको तोड़ने के लिए, तो डायनामाइट के अंदर का जो केमिकल है उसमें रिएक्शन होती है जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होती है। और इस केस में एक्सप्लोजन में जो है गैस निकलती है इस रिएक्शन में भी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेम। द सब्सटेंसेज विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स, कि जो सब्सटेंसेज होते हैं ना फ्यूल के, उसके वेपर्स बन जाते हैं जो फ्लेम बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैरोसिन ऑयल का आप दिया जलाते हो तो कैरोसिन ऑयल उस विक के थ्रू ऊपर चढ़ जाता है और हीट से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और फ्लेम बनाता है। इसी तरह कैंडल के केस में जो वैक्स है वो हीट की वजह से वैक्स के वेपर्स में कन्वर्ट होता है और फिर वो उससे फ्लेम बन जाती है। दे वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म्स फ्लेम, ये दोनों ही जो चीजें हैं ऐसे फ्लेम बनाती हैं अपने वेपर्स के थ्रू। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। जो फ्लेम है इसके 3 पार्ट्स है, एक तो इनर पार्ट, एक मिडल पार्ट और एक आउटर पार्ट। जो इनर पार्ट है ये विक के बिल्कुल पास होता है, बत्ती के बिल्कुल पास होता है और ये सबसे कम हॉट होता है। ब्लैक पार्ट जो है ये फ्लेम का होता है, ब्लैक कलर का कलर इसमें नजर आता है और इसमें अनबर्न्ट पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, जो कि विक के अनबर्न्ट पार्टिकल से पैदा होते हैं। और सेकेंड है मिडल पार्ट। ये जो मिडल पार्ट है ये लार्जेस्ट पार्ट है फ्लेम का और इसका जो कलर है 2 शेड्स होते हैं इसमें, येलो एंड ऑरेंज, और ये ल्यूमिनस पार्ट है और इसमें जो इतना ज्यादा ये हॉट नहीं होता, इसमें इसको ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई नहीं मिलती इस जोन को और इससे इनकम्प्लीट कंबशन होती है इसके अंदर। और जो आउटर पार्ट है ये हॉटेस्ट पार्ट है फ्लेम का, इसका कलर जो है ये ब्लू होता है और ये इसमें इसको फुल सप्लाई मिलती है ऑक्सीजन की और इसमें फ्यूल की कंप्लीट कंबशन होती है और इससे जो है ये पूरी तरह से इसमें फ्यूल की कंबशन होती है और ये नॉन ल्यूमिनस पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल। वो सब्सटेंस जो जल के हीट देता है उसको फ्यूल कहते हैं। एग्जांपल्स में जैसे कोल है, वुड है, पेट्रोल है, डीजल है।
नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। अच्छे फ्यूल में क्या गुण होने चाहिए? इट इज चीप, सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, यानी कि कम फ्यूल में हमें ज्यादा हीट मिलती है, और ये कोई हार्मफुल गैस नहीं छोड़ता, और ये मॉडरेट रेट पे जलता है, ना ज्यादा तेज जलता है ना ही ज्यादा स्लो स्पीड पे चलता है, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पैदा होती है। इसको एक से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है, और इसका जो टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, इसको ज्यादा हीट नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती आग लगाने के लिए, और ये कोई भी रेसिड्यू जो है अनडिजायरेबल रेसिड्यू नहीं छोड़ता, और इसको स्टोर करना भी आसान होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है कि कितना फ्यूल कोई इंजन यूज करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर पैदा करने के लिए। जैसे एक कार है जो पेट्रोल पे चलती है वो 4 लीटर में 40 मील चलती है, और एक कार जो डीजल से चलती है वो 4 लीटर में 53 माइल्स कवर करती है। तो इसमें ये जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी है डीजल की वो ज्यादा है। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू। जो 1 किलो फ्यूल जलने से जितनी हीट पैदा होती है उसको उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसको किलो जूल पर किलोग्राम में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है कि जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है इसके भी हमको कई नुकसान है, कि जैसे कार्बन वाले फ्यूल है, जैसे वुड है, कोल है, पेट्रोल है, ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स छोड़ते हैं जिससे अस्थमा हो जाता है। और जब भी कार्बन फ्यूल्स की इनकम्प्लीट कंबशन होती है, यानी कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा करती है जो कि एक पॉइजनस गैस है। तो कई बार आपने देखा है जो क्लोज्ड रूम्स में जब कोई कोयले जला के लोग सो जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। क्या कारण है? क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है उस फ्यूल से, और इनसफिशिएंट सप्लाई की ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से, और वो आदमी मर जाते हैं अंदर। और जो कंबशन है फ्यूल की, इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है। जब उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले तब वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है, और ये जो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड से, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग होता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ नुकसान है, जैसे इससे ग्लेशियर पिघल जाती हैं, सी में पानी का लेवल बढ़ जाता है, और कोस्टल एरियाज में भी फ्लड आ जाता है। और जो बर्निंग है कोल और डीजल की, इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और अगर पेट्रोल जले तो इससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलती हैं। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और सल्फर, ये डिसॉल्व हो जाती है रेन के पानी में और एसिड बना देती हैं, और जब रेन के साथ ये एसिड्स आते हैं तो ये एसिड रेन की फॉर्म में धरती पे वापस आती है, और ये क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सॉइल के लिए नुकसान वाली होती हैं। जो डीजल और पेट्रोल है ये रिप्लेस कर दिए गए हैं सीएनजी से। आजकल सीएनजी सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि जो सीएनजी सिलेंडर है इससे जो है कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं बर्निंग से। तो ये है आज की हमारी वीडियो।